हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में धुरंधर। देखा जाए तो शरद पवार जो विषम पितामह तक की उनको उपाधि मिली, पर 2024 में उनकी सारी कवायद जीरो बटा सन्नाटा हो गई। उनके भतीजे ने ही उनके चुनाव निशान, उनकी पार्टी विध्वंस करके रख दिया, जिसके चलते बीजेपी से शरद पवार की राजनीतिक कद भी गिर गया। दोस्तों अगर आप चलिए पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखो। दोस्तों बात करते हैं शरद पवार अजित पवार के बारे में कि 2024 में आके शरद पवार को जो झटके लगे, उसके चलते ना तो पार्टी बची ना इमेज बची। यहां तक कि इंडिया पार्टी की सब लीडरों के नाते भी इंडिया पार्टी को जिता नहीं पाए। अब बीचों बीच उनकी देखा जाए तो अजित पवार की मां ने बयान दिया है। वो कहती हैं भले ही बेटा तू सीएम बन गया, भले ही तूने पार्टी की जीत हासिल कर ली, पर उनका एक आदेश है कि किसी भी सूरत में आप परिवार के साथ दगा मत करो, किसी भी सूरत में आप अपनी बहन के साथ दगा मत करो, किसी भी सूरत में आप अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में परिवार को विध्वंस मत करो। तो इसके चलते उनकी मां ने उनको सलाह दी है नए साल पे कि जाकर आप शरद पवार से और किसी भी सूरत में इस पार्टी को एक करो और जाके इस पार्टी को एक साथ मिलकर चढ़ाओ। जिससे सियासी गलियारों में चर्चा हो गई कि अजित पवार को जो सलाह उनकी मां ने दी है, अब इस पे कितना वो अमल करेंगे। उनकी मां ही खुश नहीं है। उनकी मां ने साफ कहा है कि शरद पवार के साथ आपको सहमति बताने की जरूरत है। नया साल के अंदर उनकी ये उम्मीदें हैं कि आप शरद पवार की देख रेख में पार्टी चलाओ, रिश्तों में जो दरार आई है उनको खत्म करो। अब ये मैसेज जो गया है, ये अजित पवार के रोंगटे खड़े करने वाला मैसेज है। अजित पवार ने अब तक इस पे कोई सियासी टिप्पणी तो नहीं की है, पर वो शायद अपनी मां की बात को नहीं टालेंगे, ऐसा लग रहा है। जिससे बीजेपी सचेत है कि शरद पवार की अगर अजित पवार की वापसी एक पार्टी में हो जाती है, तो बीजेपी ने जो शिंदे को साइडलाइन किया था, कहीं अजित पवार उनकी देखरेख में आके बीजेपी की सरकार को, तो वैसे तो कोई खतरा नहीं है, पर वो इंडिया गठबंधन में दोबारा से वापसी कर सकते हैं। तो शरद पवार से मिलना अजित पवार का बीजेपी को शायद रास नहीं आएगा, पर कहते हैं कि रिश्तों में कभी भी दरार आ सकती है, कभी भी दरार जा सकती है। जिससे चलते अजित पवार की मां ने जो बयान दिया है, अब इसके चलते देखते हैं कि शरद पवार से अजित पवार की दूरियां कितना जल्दी बनेंगी या नहीं बनेंगी, या ये बयान बयान बन के रह जाएगा। क्या शरद पवार की तूती दोबारा से महाराष्ट्र में बोलेगी जैसा उनकी मां चाहती है? शरद पवार का जो राजनीतिक कद गिरा, उसके महाराष्ट्र की जनता में भी रोष देखा जा सकता है। भले ही अब वो उस पे ईवीएम की हार का टिकरा छोड़ रहे हो, पर उनकी लड़की ने, सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि वो ईवीएम से जीत के आई हैं, तो वो ईवीएम को दोषी नहीं ठहरा सकती। पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय राउत, जितने भी महाराष्ट्र के नेता थे, सब ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। यहां तक कि वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयुक्त के दरवाजों तक दरवाजे खटखटाए, पर उनको ये क्लियर मैसेज मिला है कि आपकी हार हुई है, ईवीएम का दोष नहीं है। अब शरद पवार ने तो अपनी सियासी कद की हार झेल ली। भले ही उन्होंने अजित पवार को सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया हो, पर वो खुद सबक सीख गए। पर उसकी इस जीत से अजित पवार की मां सहमत नहीं है। वो पहले परिवार को एक करने की सलाह दी। अब देखते हैं कि आने वाला 2025 और 26 में क्या शरद पवार अजित पवार का एक दल होगा? क्या अजित पवार दोबारा शरद पवार को ही अपना मुखिया मानेंगे और उनकी देख रेख में ही कार्य करेंगे? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।